मनाली के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। टूनी चिड़िया ने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा। वहीं एक हादसे में कालू कौवे का पैर टूट जाता है। तभी से टूनी चिड़िया ने घर और बाहर की जिम्मेदारी संभाली। टूनी चिड़िया अपने खेतों में बहुत ज्यादा खाद डालती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उसका खेत बंजर हो गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि खेत में इतना ज्यादा खाद मत डालो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। अब देख लिया ना, पूरा खेत बंजर हो गया। हाँ कालू, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी। मैं शहर के जंगल जाकर कल ही काम की तलाश करूँगी ताकि घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। अगले दिन टूनी चिड़िया काम की तलाश में शहर के जंगल जाती है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की तलाश है। लेकिन वो पक्षी उसे काम नहीं देता। फिर टूनी चिड़िया दूसरी दुकान पर जाती है। साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कोई भी काम कर लूँगी। जा बहन जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। बहुत कहने पर भी टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं देता। थक हार कर टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? अगर कालू पूछेगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? अरे बहन, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहीं डाल पर बैठी हो। तुम देख ही रही हो, यही पास में मेरी कपड़े की दुकान है। अगर तुम मेरी दुकान पर काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तनख्वाह कम मिलेगी। टूनी चिड़िया को जैसी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो खुशी खुशी कपड़े की दुकान में काम करने लगती है। कुछ दिन गुजर गए। अचानक एक दिन कपड़े की दुकान बंद हो जाती है और टूनी चिड़िया फिर से बेरोजगार हो जाती है। दुखी मन से टूनी चिड़िया घर आती है और ये बात अपने पति को बताती है और भगवान से रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तुम कैसा दिन हमें दिखा रहे हो। अभी अभी तो मुझे काम मिला था, फिर से तुमने उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम क्यों रो रही हो? पापा, क्या हुआ मम्मी को? मम्मी, आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाई? मैंने तो आपको सुबह ही कहा था मुझे आज मिठाई खानी है। चुप हो जा कमबख्त, देखती नहीं तेरी माँ की नौकरी छूट गई है और तुझे मिठाई खाने की पड़ी है। इस बेचारी को तुम क्यों डांट रहे हो? इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सब मेरे भाग्य का दोष है। उस दिन पूरा परिवार बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन टूनी चिड़िया से मिलने उसकी हरी काकी घर आती है। अरे काकी, आप और यहाँ? आपके घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं बिटिया, अब तुम लोगों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कौन है, इसलिए तुम लोगों से मिलने चली आई। और टूनी बेटा, तू बता, तू आजकल क्या कर रही है? क्या बताऊं काकी, मेरी जमीन खेती लायक नहीं रही, बंजर हो गई और कालू का भी पैर टूट गया। अब घर पर बैठी हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चलकर मेरी अंडे की खेती की देखभाल कर। जब अंडे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपने परिवार का खर्च चलाना। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मरने से पहले मैं अपनी सभी जमीन जायदाद को तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। टूनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ हरी काकी के घर चली जाती है और अंडे की खेती करने लगती है। मम्मी, आज मैं आपके साथ अंडे की बगीचे में जाऊंगी और बहुत सारे अंडे खाऊंगी। हाँ हाँ बिटिया, चल आज मैं तुझे अंडे के बगीचे में ले चलती हूँ। तुझे जितना मन करेगा उतने अंडे ले लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ अपने अंडे के बगीचे में जाती है और बड़े बड़े अंडे तोड़कर टोकरी में रखती है। ये ले बिटिया, तुझे जितने अंडे खाने का मन हो उतना खा ले। टुनटुनी चिड़िया मजे से अंडे खाने लगती है। इस तरह टूनी चिड़िया अंडे की खेती करती और उन्हें अच्छे दाम पर बाजार में बेचा करती। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोई जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ।
टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी चिड़िया, और तूने मुझे बताया नहीं? ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देती हैं। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है।
बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़िया घर नहीं आता तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है, टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़िया नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया। अब हम लोगों को कौन देखेगा। उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं। संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है। हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपनी आम बेच रही थी। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं। बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौआ आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा। मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे। इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे। क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है, मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन टूनी चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। जब भी वो नन्ही चिड़िया को खेलती हुई देखती थी, खेलती हुई नन्ही चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। काश मुझे भी कोई संतान होती। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं। मैं जाकर देवी माँ से प्रार्थना करूँगी, वो मेरी भी झोली संतान के सुख से भर दे। और जब तक वो मुझे वरदान नहीं दे देती, मैं वहाँ से
तब तक नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर टूनी देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ, मुझे भी वरदान दे दो। मुझे भी एक अंडा हो जिससे एक सुंदर सा बच्चा हो जाए और मैं भी संतान का सुख अनुभव करूं। देवी माँ, मेरी शिक्षा को पूरा करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। काफी देर प्रार्थना करने के बाद टूनी चिड़िया जंगल लौट आती है। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को इमली खाने की इच्छा हो रही थी। तब वो इमली की तलाश में जंगल के भीतर जाती है। इस पेड़ पर तो बहुत सारी इमली लगी हुई है। मैं कुछ इमलियाँ खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही टूनी इमली तोड़ने लगती है, तभी इमली के पेड़ पर रहने वाला जिगरबाज टूनी को दबोच लेता है। आज इस चिड़िया को मैं खाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुझको चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। ठीक है। जब तू माँ बन जाएगी तब हम लोग तुझे अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाते। वो बाज टूनी चिड़िया को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है। टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। काश मैं इमली खाने जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आई होती। आते समय मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सभी पड़ोसी पक्षी मुझे ढूंढ रही होंगी। अपने साथ साथ मैंने अपने होने वाले बच्चे को भी संकट में डाल दिया। उधर नदी किनारे टूनी चिड़िया के ना मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पता नहीं टूनी चिड़िया कहाँ चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए हम लोगों को जंगल के भीतर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के साथ घने जंगल जाती है। हे भगवान, हमें टूनी चिड़िया के पास ले जाओ, कोई रास्ता दिखाओ। वो दोनों भगवान भरोसे ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया, बबली कबूतरी, मुझे यहाँ से जल्दी आजाद करवाओ। मुझे जिगरबाज ने यहाँ कैद कर रखा है। बबली कबूतरी कहती है, टूनी चिड़िया, आप चिंता न करें, हम लोग उस जिगरबाज को सबक सिखा कर रहेंगे। उसी समय वो बाज वहाँ पर आ जाता है। पक्षी अपनी हिम्मत और समझदारी से उस खतरनाक बाज का मुकाबला करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और टूनी चिड़िया को आजाद करा देती हैं। टूनी, अब आप आजाद हैं। चलिए अपने जंगल में, वहाँ आपकी जरूरत है। वो दोनों टूनी चिड़िया को लेकर नदी किनारे जंगल से बाहर आ जाती हैं। समय आने पर टूनी चिड़िया एक सुंदर सी नन्हा अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्ही चिड़िया जन्म लेती है। बधाई हो टूनी चिड़िया, इस नन्ही चिड़िया के जन्म से इस जंगल में रोशनी ही रोशनी हो गई है। अब टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी उसी जंगल में रहती है।